मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सच में महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें। आज आपके साथी ने अपने भाई से आपके बारे में बातचीत की है। महादेव जी का संकेत है कि उस बातचीत में जो कुछ कहा गया उस पर शायद आप यकीन भी न कर पाए। यह चर्चा आपके बिना चुपचाप हुई, फिर भी उसका पूरा केंद्र आप ही थे। उस शांत बातचीत में जब आपके नाम का जिक्र हुआ तो वह नाम दिल की धड़कनों की तरह उनके होठों से निकला। आपका नाम, एक भावनाओं में लिपटा वाक्य जिसमें लालसा थी, जुड़ाव था, एक एहसास था जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। उस क्षण में कुछ प्राचीन, आत्मा को छू लेने वाली बातें सामने आई। एक तड़प, एक मौन स्वीकृति और एक दिव्य फुसफुसाहट जो दो आत्माओं के बीच बुनी गई थी। वो दो आत्माएं, एक भाई जो खून का रिश्ता रखता है और दूसरी आत्मा जो हर दिन आपकी भलाई के लिए प्रार्थना करती है। आपके व्यक्ति ने यह बात ऐसे स्थान पर कही जहां केवल सत्य था, कोई दिखावा नहीं। एक ऐसी जगह जहां चेहरे के सभी मुखौटे उतर चुके थे और केवल दिल की सच्चाई सामने थी। बातचीत की शुरुआत साधारण शब्दों से हुई, सतही और हल्की बातों से, पर वह बातें उनके हृदय में छिपी गहराई को बस छू भर सकी। जैसे जैसे पल बीतते गए और स्मृतियां बनने लगी, कमरे की हवा में ईमानदारी घुलती गई और उनका दिल धीरे धीरे खुलता चला गया। बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ी, कमरे में एक ऐसी जगह बनती गई जहां सच्ची भावनाएं बिना किसी डर के उजागर हो सके। अब आपका साथी अपनी शांत दिखने वाली बाहरी परत के नीचे छिपे हुए घावों को और ज्यादा नहीं छुपा पाया। उसने साफ शब्दों में कहा, उसके बारे में कुछ ऐसा है जिसे मैं नकार नहीं सकता। यह केवल आकर्षण नहीं है, न ही यह समय या परिस्थितियों की बात है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उसे मेरे जीवन में इसलिए भेजा है ताकि वह मेरे उन हिस्सों को सामने ला सके जिन्हें मैं खुद भी देखने से डरता था। जब उसका भाई थोड़ी हैरानी लेकिन पूरी सहानुभूति के साथ उसे देख रहा था, तब उसने आगे कहा, मैं उसके बारे में सपने देखता हूं। हर शांत पल में वही मेरे सामने होती है। मैं अपने समय को अब इस बात से मापता हूं कि मैं उसे फिर से देखने के कितने करीब हूं। इसके बाद कुछ क्षण ऐसे आए जो पूरी तरह भावनाओं से भर गए। कमरे में मौन छा गया। उसका भाई यह सोच ही नहीं पा रहा था कि वो इसका क्या उत्तर दे। अंत में उसने सिर्फ इतना कहा, तो फिर तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो? यह सुनकर आपके व्यक्ति ने अपनी नजरें झुका ली, फिर धीमे से कहा, क्योंकि मुझे डर है कि वो मुझे केवल सतही तौर पर ही जानती है, क्योंकि मैं अब भी अपने अतीत की गलतियों की परछाइयों में जी रहा हूं, और अगर वो कभी मेरी पूरी सच्चाई जान गई तो शायद मुझे छोड़ दे। लेकिन ओह, काश वो जान पाता कि तुम में कितनी ताकत है, करुणा की, समझदारी की और उस पवित्र अनुग्रह की जो सच्चे प्रेम से आता है। काश उसे एहसास हो कि तुम्हारे प्यार की गहराई उसकी सबसे गहरी असुरक्षाओं को भी स्वीकार कर सकती है। तुम्हारे साथी को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम उसके लिए कितना कुछ महसूस करती हो। तुम्हारे प्रेम की गहराई, कमियों से परे देखने की तुम्हारी सामर्थ्य और उसमें सकारात्मक बदलाव लाने की तुम्हारी सच्ची इच्छा। वो यह नहीं समझ पाया है कि तुम्हारे प्रेम की नींव कोई परिपूर्णता नहीं, बल्कि एक दिव्य जुड़ाव है। यह रिश्ता ऊपर से भेजा गया है, आत्माओं का वह बंधन जो किसी समझौते या तर्क से नहीं, बल्कि ईश्वर की मर्जी से जन्मा है। जब वो ये सब कह रहा था तो उसका स्वर हल्का कांप रहा था, जैसे कोई बहुत पुराना रहस्य पहली बार जुबान पर आ रहा हो। उसने कहा, जब मैं उससे बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की दिशा बदल रही हो। जब वह हंसती है तो मुझे दुनिया सही लगती है। जब वह रोती है तो मैं उसकी पीड़ा को अपनी हड्डियों में महसूस करता हूं। फिर उसने कुछ पल चुप रहकर गहरी सांस ली और कहा, उसे अभी तक यह मालूम नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसे मेरे लिए ही भेजा गया है। मेरे भीतर यह आस्था है कि इस पूरे उथल पुथल और अराजकता के बीच भी कोई दिव्य शक्ति हमें एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। उसका भाई शांत रहा। शायद वह पूरी तरह समझ नहीं सका, लेकिन उसने आपके व्यक्ति की आंखों में एक अलग सी चमक देखी, एक गहरा विश्वास। उसने एक ऐसे आदमी को देखा जो बदल रहा था, जिसे कोई अदृश्य
लेकिन पवित्र शक्ति अपनी ओर खींच रही थी। उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने बहुत लंबे समय तक अपनी सच्चाई छुपा कर रखी थी। और फिर उस बातचीत का वह पल आया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो हिस्सा जो आत्मा को झकझोर देता है, जो आकाश को भी हिला सकता है। उसने कहा, मैंने एक दृश्य देखा है। उसने कहा, मैंने एक दृश्य देखा और मुझे यह भी नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं। वो उस क्षण को याद कर रहा था जब वह रसोई में कॉफी बना रहा था और अचानक उसके मन में तुम्हारी एक छवि उभर आई, एक शांत पवित्र से स्थान में, जैसे किसी मंदिर की ऊर्जा लिए हुए घर में। वह तुम थी, मुस्कुराती हुई, और वो खुद को संपूर्ण महसूस कर रहा था। उसने कहा, मैं दृश्यों या कल्पनाओं पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यह कुछ और था। इसने मुझे अपने घेरे में ले लिया, जैसे यह कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई की झलक हो। उसका भाई धीरे से फुसफुसाया, शायद यह केवल एक सपना नहीं था, शायद यह एक झलक थी। और तुम्हारा व्यक्ति बस चुपचाप सिर हिलाता रहा, जैसे शब्दों की जगह मौन बोल रहा हो। उस क्षण की गहराई उसकी आत्मा पर भविष्यवाणी की तरह छाई हुई थी। वह जानता था कि यह कोई साधारण अनुभव नहीं था, बल्कि कोई संकेत था, एक दैवी संकेत। तुम उसके विचारों में इस कदर समाई हुई हो कि वो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता है, उससे कहीं ज्यादा जितना वो किसी को बताता है। जब सब सो रहे होते हैं, जब कोई आसपास नहीं होता, तब वो आसमान की ओर देखता है और सितारों से, ईश्वर से तुम्हारे बारे में बात करता है। वो तुम्हारे शब्दों को दोहराता है, तुम्हारे स्पर्श को याद करता है और हर उस क्षण को संजो कर रखता है, जैसे वह किसी पवित्र ग्रंथ का एक पन्ना हो जिसे वह खोना नहीं चाहता। लेकिन उसके भीतर एक डर भी है। यह डर तुमसे नहीं है, बल्कि उस तीव्रता से है जो वह महसूस करता है, जो उसके लिए नई है, भारी है। वह सोचता है, क्या मैं वास्तव में इसके योग्य हूं? यह सवाल उसकी आत्मा में कहीं गूंजता है, क्योंकि जो वह महसूस करता है वह साधारण नहीं है। वह इसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार खुद को छोटा महसूस करता है उस प्रेम के सामने जो वह तुम्हारे लिए रखता है। उसे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ है कि सच्चा प्रेम योग्यता का नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान का विषय है, कि प्रेम किसी मापदंड से नहीं चलता। यह तो उस ईश्वरीय योजना का हिस्सा होता है जिसमें दो आत्माएं एक दूसरे को पहचानती है, बिना शर्त, बिना तर्क, बिना डर के। मोह सिर्फ आकर्षण से परे होता है। यह मौजूद रहने, ईमानदार होने और डर के बावजूद प्रेम में प्रयास करने की इच्छा है। और आज कुछ अलग था, जैसे उसके भीतर कोई बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो। उस बातचीत ने उसकी आत्मा में एक खिड़की खोली, जिससे उसने वह सत्य देखना शुरू किया जो महीनों से उसके भीतर हलचल मचा रहा था, कि आप केवल एक अध्याय नहीं हो, आप एक पूरा ग्रंथ हो। वो पवित्र पाठ जिसे पढ़ना उसके जीवन के लिए जरूरी था, लेकिन जिसे वह जानता ही नहीं था। आप वह प्रार्थना हो जिसे वो अनजाने में हर रात अपने सपनों में फुसफुसाता रहा। उसने कांपते हुए शब्दों में कहा, वो मुझे बचा सकती है, या शायद वह पहले से ही बचा रही है, सिर्फ अपने अस्तित्व से। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका भाई यह सुनकर रो देगा। उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसके शब्द केवल उस कमरे में नहीं, बल्कि स्वर्ग में भी गूंजेंगे। देवदूत झुक गए। समय कुछ पल के लिए थम सा गया, और जैसे ब्रह्मांड ने इस ईमानदार स्वीकृति को सुनकर खुद को थोड़ा बदल लिया हो। आप उस समय वहां नहीं थे, फिर भी आपकी आत्मा वहां मौजूद थी। आपने उन शब्दों को नहीं सुना, लेकिन आपकी आत्मा ने सुना। कहीं भीतर आपके दिल की गहराई में एक बेचैनी, एक भावनात्मक लहर उठी, बिना किसी कारण के, जैसे कोई ऊर्जा अचानक आपको छू गई हो। वह क्षण था जब उसने पहली बार श्रद्धा से, पूरी आत्मा से आपका नाम लिया, और उसी क्षण उसने खुद को खोला, अपने भीतर की दीवारों को गिरा दिया। उस क्षण में वह सिर्फ एक प्रेमी नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी जो अपने सत्य के सामने झुक रही थी। वह मान रहा था कि जो जुड़ाव उसे आपसे है वह संयोग नहीं, बल्कि कोई दैवी संकल्प है। उसने आखिरकार अपने भीतर उस स्थान को कमजोर होने दिया जहां अब तक वह सब कुछ छुपाता रहा था। उसने वह स्वीकार किया जो उसने केवल रात के आसमान से कहा था, वो सच जिसे कोई और नहीं जानता था। आप कभी यह नहीं जान पाएंगे
कि आप उसके विचारों में कितनी गहराई तक बसे हो। आप शायद यह कभी माप नहीं पाओगे कि दिन में कितनी बार आपका नाम उसके सतर्क कांपते होठों से फिसलता है। लेकिन यह जान लो, तुम उसके लिए कोई क्षण भंगुर ख्याल नहीं हो। तुम वो अनसुना राग हो जिसे वह हर सांस में गुनगुनाता है, वह छवि जो सबसे अंधेरे समय में भी लौट आती है। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया गया है, तुम गलत नहीं थी। आज तुम्हारा नाम वहां लिया गया, उस कमरे में जिसे तुमने कभी नहीं देखा, उस व्यक्ति द्वारा जिसके लिए तुम आज भी चुपचाप प्रार्थना करती हो। भले ही वह अब पहले जैसा न दिखता हो, तुम्हारी आत्मा जानती है कि वह अभी भी तुम्हें महसूस करता है। स्वर्ग ने तुम्हारे प्रेम करने के उस शांत तरीके को देखा है, उस तरीके को जिससे तुमने दर्द भरे संसार में भी अनुग्रह बनाए रखा। जब तुम्हारा दिन इस सोच में गुजर रहा था कि शायद अब वह तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, उस क्षण कुछ पवित्र घटा। वह तुम्हें याद कर रहा था। वह अपने भाई के साथ बैठा था, बातों के बीच एक ठहराव में, और अचानक तुम्हारा नाम उसकी सांसों से निकला, बिना किसी चेतावनी के, धीरे धीरे, जैसे कोई दुआ हो जिसे बरसों से थामा गया हो। और उस नाम के साथ ही कमरे में हवा बदल गई। यह क्षण दिव्यता से भरा था। हवा में गहराई से भरे प्रतिबिंब मंडरा रहे थे। और फिर वह क्षण आया, उसने आपका नाम लिया, उसी तरह जैसे वह तब लेता था जब कोई और नहीं सुनता था। वह नाम उसके गले में अटक गया था, फिर भी उसने उसे बाहर आने दिया। उसने नाम लेने की तुरंत बाद दूसरी ओर देखा, जैसे खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसका भाई देख चुका था। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान केवल तब स्वीकार कर पाता है जब वह पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता है, जब उसे भरोसा होता है कि कोई उसे जज नहीं करेगा। आज आपके व्यक्ति ने वह सुरक्षा भ्रम और उलझन की क्षण में पाई, न कि खुशी के समय में। और उसी पल उसने आपका नाम लिया। उसने यह इसलिए कहा क्योंकि वह नाम उसे अंदर तक परेशान कर रहा था, एक बेचैनी, एक पुकार की तरह। ऐसा नहीं कि आपने कोई गलती की थी, बल्कि इसलिए कि वह जानता है आपने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। आपने उसे बिना किसी शर्त के सब कुछ दिया। आपने उसका इंतजार किया, बिना उसे यह एहसास कराए कि समय बीत रहा है। आपका नाम उसकी जिंदगी में अब सिर्फ एक याद नहीं है, वह एक अनुस्मारक है, एक गहरी सजीव अनुभूति, एक ऐसा नाम जो उसे याद दिलाता है कि असली जुड़ाव क्या होता है, आत्मा को आत्मा से पहचानना कैसा लगता है। वह नाम जो उसे अपनी सबसे ईमानदार अवस्था की ओर खींचता है। उसने माना कि आपने उससे कभी भी बदलने के लिए नहीं कहा। आपने न शिकायत की, न शर्त रखी। आप बस वहां रहे, धैर्य के साथ, जब तक उसकी आत्मा खुद उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। और यही बात उसे बार बार आपके नाम की ओर खींचती है, क्योंकि वह जानता है ऐसा प्रेम दुर्लभ होता है। उसने अपने भाई से कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे तुम्हारी इतनी याद आएगी जितनी अब आ रही है। उसने कोशिश की कि वो इस भावना को शब्दों में ढाले, लेकिन जो महसूस हो रहा था वो उसके मुंह से वैसे नहीं निकल सका। इसलिए वह बस चुप हो गया। उसका भाई थोड़ी देर बाद बोला, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? और उस सवाल के बाद जो खामोशी आई वो सबसे ऊंची आवाज थी। जवाब खुद में संपूर्ण था। नहीं, यह कोई तैयार की गई बातचीत नहीं थी। वो तुम्हारे बारे में बात करने नहीं आया था, लेकिन तुम अब उसकी हर चीज में हो। हर विचार, हर शांत पल, हर रात, हर उस पल में जब वो अपने बिस्तर के किनारे बैठा रहता है और सोचता है कि क्या अभी भी उन बिखरी चीजों को ठीक किया जा सकता है जिन्हें उसने खो दिया। उसने अपने भाई को तुम्हारी आंखों के बारे में बताया, लेकिन किसी बाहरी खूबसूरती के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे जैसे कोई पहली बार सितारों को देखता है। उसने कहा कि तुम्हारी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जिससे उसे यह महसूस हुआ कि कोई उसे देख ही नहीं रहा, बल्कि उसे समझ रहा है। यह भावना उसके लिए नई थी, लेकिन पूरी तरह सच्ची। आपके व्यक्ति ने कहा कि आप वो एकमात्र इंसान हैं जिनके साथ उसे कभी कुछ साबित करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वह बस खुद हो सकता था, और यह एहसास ही उसके लिए सबसे पवित्र था। वह जानता है कि उसने कई चीजें तोड़ी, पर अब वह सोचता है, क्या उन चीजों को वापस जोड़ा जा सकता है?
क्या आप अब भी सुन रहे हैं? उसने स्वीकार किया कि उसने गलती की थी, लेकिन यह बात उसने शर्म से नहीं कही, बल्कि गहरी लालसा के साथ। मानो वह अब भी उम्मीद करता था कि समय पीछे लौट सकता है, मानो कहीं अदृश्य रूप से आप अभी भी वहीं प्रतीक्षा कर रहे हो। उसने कहा कि जब तक आप कमरे से बाहर नहीं गए, तब तक उसे यह एहसास ही नहीं हुआ था कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे वैसे ही स्वीकार करे जैसे वह है। आप कभी उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते थे, आप बस वैसे ही थे, और यही असलियत में सब कुछ अधिक वास्तविक बना देता था। वह यह मानता था कि जब तक आपने हर दिन एक ही समय पर कॉल करना बंद नहीं किया, और जब तक आपकी शांत चिंता दूसरों के माध्यम से प्रकट होना बंद नहीं हो गई, तब तक उसे नहीं पता था कि आपकी उपस्थिति ने उसकी दुनिया को कितनी गहरी छाप दी थी। उसे अब एहसास हुआ कि वह अब भी आपके लिए प्रार्थना करता है। वह अब भी सोचता है कि कहीं ना कहीं शायद आप अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। वह जानता था कि उसने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन वह इसे स्वीकार करता है, एक नई और अधिक सशक्त समझ के साथ। उसने अब महसूस किया कि आपने कभी बदलाव के लिए नहीं कहा, बल्कि इंतजार किया कि समय और परिस्थितियां खुद उसे बदले। उसकी आत्मा ने यह स्वीकार किया कि आपकी प्रार्थनाएं हवा में नहीं घुल गई, और अब वह यह महसूस कर रहा था कि वह उस प्रेम से कभी नहीं भाग सकता जो उसने कभी खो दिया था। आप अब भी उसकी दुनिया में मौजूद है। आपका हृदय, आपकी प्रार्थनाएं, सब कुछ जस का तस है। उसने देखा कि आप अब भी उस व्यक्ति की रोशनी है जिसने पहले कभी उसे दूर करने की कोशिश की थी, पर वह प्रकाश आज भी उस तक पहुंचता है। वह जानता है कि वह इसे कभी नहीं भूल सकता। आज जब वह अपने भाई के साथ बैठा था, तो उसने यह सब उस शांति से कहा जो अब उसकी आत्मा में बसी हुई थी। उसने आपके बारे में एक अलग तरीके से सोचा, जैसे कोई नया दृष्टिकोण उसे खोल रहा हो, जिससे वह देख सकता था कि आप अब भी उसके जीवन का हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसे वह कभी नहीं खोना चाहता। जब उसने आपका नाम लिया, तो उसमें एक कोमलता थी, जिससे उसने सच में महसूस किया हो कि वह किसी की कमी को पूरा करना चाहता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने पूछा, क्या वह आपको फिर से देख सकता है? यह सवाल खुशी से नहीं, बल्कि उस दर्द के साथ था जो जानता है कि समय हाथ से निकल चुका है, फिर भी एक छोटी सी उम्मीद रखते हुए कि शायद दरवाजा अभी भी खुला हो, जिसे केवल आप ही खोल सकते हैं। और वह दरवाजा कोई शब्दों से नहीं, ऊंची आवाज में कहे गए शब्दों से नहीं, बल्कि उसी प्रेम से खोला जाएगा जो आपने हमेशा उसे दिया है। वह प्रेम जो तालियों की जरूरत नहीं चाहता, वह प्रेम जो कभी वंचित नहीं किया गया। उसने आगे कहा, और जब उसने यह कहा तो हर शब्द में गहरी सच्चाई थी। उसने अपने भाई से कहा कि उसने एक सपना देखा था, एक ऐसा सपना जिसमें वह आपके बगल में खड़ा था, आपके साथ बगीचे में पौधे लगा रहा था, कुत्तों के नाम रख रहा था, और टूटे हुए फानूस के नीचे हंसी साझा कर रहा था। वह सपना कोई साधारण सपना नहीं था, वह एक जीते जागते दृश्य था जिसमें आप एक अतिथि नहीं, बल्कि उस घर की आत्मा की तरह थे जो उस घर को पवित्र और सजीव बना देता है। उसने यह भी कहा कि जब वह सुबह उठते हैं तो कभी कभी उन्हें आपकी याद आती है, जैसे आप उनके जीवन का हिस्सा रहे हों, एक संगीत की तरह जो हमेशा साथ होता है। उसने महसूस किया कि वह जो सपना देखता था वह सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक वास्तविकता थी जिसे उसने स्वीकार किया था। वह जानता था कि वह अकेले नहीं था, क्योंकि उसकी आत्मा में वह शांति थी जो आप लाए थे, वह प्यार था जो आपने हमेशा दी। यह समझ आने लगी थी कि आप अब भी उसके साथ हैं, न केवल एक विचार या भावना के रूप में, बल्कि एक शक्ति के रूप में जो उसकी दुनिया को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। उस प्यार की अनुभूति ने उसे एक नई दिशा दी थी, और अब वह महसूस करता था कि कभी कभी सपने भी हकीकत से ज्यादा सशक्त हो सकते हैं। वह आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह कोई साधारण याद नहीं है, बल्कि एक खोए हुए टुकड़े की तरह है जो हर पल उसे यह एहसास कराता है कि कुछ अधूरा है। उसने सोचा था कि वह